15 डेज हम देखते हैं कि आपका जो विड्रॉल है उसको प्रोसेस होने में 15 डेज लगते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में 15 डेज नहीं लगेंगे। मिस्टर ऐश कह रहे थे कि हम 7 डेज के अंदर, वीक टू वीक मीन्स जिस वीक में जो विड्रॉल्स लगते हैं उसको विड्रॉल नहीं कहेंगे हम, पे आउट्स, हमारे जो पे आउट्स हैं वहां से निकलने हैं ओईएस से, वीक के वीक पे आउट्स वहां से आउट होंगे। और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि रियल टाइम में वो वहां से पे आउट्स आउट हो, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स या फिर कम से कम 1 आवर में आप वहां पे अपने पे आउट्स को वहां से विड्रॉ करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाएंगे। हम एक्चुअली सारी जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन्स की, उसको हम बैंक में करने के लिए ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं, क्रिप्टो के विड्रॉल्स भी आए हैं। भाटकर सर ने खुद क्रिप्टो का विड्रॉल रिसीव किया है। और हमारा जो ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन है वो कभी बंद नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ कार्ड से नहीं हो रहा था, बट क्रिप्टो के थ्रू लोग उसे कर रहे थे। मैंने उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी बनाए थे और उसको देख के भी बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो से पेमेंट्स किए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस होते हैं, इन सारी चीजों को थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। बहुत सारे लोग उसे जानते हैं और बहुत सारे लोग उसे नहीं जानते हैं। इस वजह से हम डिपेंडेंट हैं कि कार्ड पे ही ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी, और हम चाहते भी हैं कि कार्ड से ही रियल टाइम में अमाउंट्स जो है वो डेबिट हो और क्रेडिट हो। क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं कार्ड के थ्रू आपके बैंक में, जो रियल टाइम में अमाउंट जमा होता है, उस पे उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या उतने टैक्सेस नहीं है जितने क्रिप्टो के अमाउंट पे टैक्सेस होते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज में उसे लीगल नहीं माना जाता है। बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी की तरह क्रिप्टो को देखा जाता है, क्योंकि उसके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ब्लॉकचेन पे होते हैं और उसके कई स्टेटमेंट दर्ज नहीं होते हैं। जैसे आप किसी बैंक से किसी बैंक को ट्रांसफर करते हो तो वो स्टेटमेंट आपके अकाउंट में दर्ज होता है। बट क्रिप्टो के जो सारे ट्रांजेक्शन है वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, और इस वजह से क्रिप्टो में बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पैसों से रिलेटेड फ्रॉड्स या फिर क्रिप्टो अकाउंट्स के थ्रू जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उनको भी फंडिंग किया जाता है। इस वजह से क्रिप्टो को थोड़ा सा सिक्योर नहीं मानती है गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो G20 की समिट हुई थी हमारे इंडिया में, उसमें क्रिप्टो पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई। और क्रिप्टो को अभी इंडिया भी लीगलाइज कर रहा है प्रॉपर। उसको आरबीआई देख रही है कि किस रेशो में उसे लीगल करे, और टैक्सेस और उसके जो ट्रांजेक्शन है उसकी हिस्ट्री को किस तरह से मेंटेन करे। थोड़ा इसको मेंटेन करना और सारे एक्सचेंजेस को इस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए और गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट्स सौंपने के लिए मे भी हो सकता है आरबीआई कुछ नई गाइडलाइन इशू करे और उसके बाद फिर क्रिप्टो भी एक लीगल दायरे में आ जाए। में भी हो सकता है, बट क्रिप्टो हमारा टॉपिक नहीं है। मिस्टर ऐश कह रहे थे कि हम क्रिप्टो से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम पेमेंट दे भी सकते हैं, हमें पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्रिप्टो से ट्रांजेक्शन हम नहीं करना चाहते। हम एक लीगल कंपनी है जो लीगली सारे ट्रांजेक्शन करेगी, और गवर्नमेंट को भी सारे टैक्सेस और सारी चीजें जो है आपको पे करनी पड़ेगी। आप जो भी यहाँ से अमाउंट रिसीव करेंगे आने वाले कुछ महीनों में या कुछ साल में, आप हाईएस्ट टैक्स पेयर रहेंगे आपके एरिया के। और लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। ये हम बहुत शुरू से बोलते आ रहे हैं। अभी सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि अभी हमारे विड्रॉ प्रोसेस हो जाए, अभी हमें अर्निंग्स आ जाए दिवाली के पहले। क्या हमें अर्निंग्स आ सकती हैं? हमारे वॉलेट में जो भी अमाउंट आया है, जो हमने अफिलिएट कमीशन रिसीव किया है, क्या दिवाली के पहले वो रिसीव हो सकता है हमें? अब दिवाली 2 दिन बाद है, संडे की दिवाली है, और अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। क्या 2 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी? तो मुझे लगता है पर्सनली कि 2 दिन में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर और ये सारी चीजें चल रही है इसमें जो हम कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो कार्ड से पेमेंट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको वहां से जो पेमेंट निकलेंगे आपके, जो मीन्स आपके जो विड्रॉ वहां से निकलेंगे, उसको सेफली आपके बैंक अकाउंट में लैंड किया जाए, उसे वहां पर सेंड किया जाए और आपकी बैंक उसे रिसीव करे। और मल्टीपल बैंक से लोगों की, किसी की अगर कोई छोटा कस्बा है तो वहाँ पे जो बैंक्स हैं वहाँ की कनेक्टिविटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी कनेक्टिविटी अच्छी है। तो इस हर बैंक के साथ जो मर्चेंट्स हैं हमारे, उनका जो कनेक्टिविटी है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कि
उनका जो अटैचमेंट है इसकी प्रोसेस चल रही है। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो इन आउट का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। हम जितने भी प्रॉब्लम फेस करते हैं ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव से शुरू से जब से मैं देख रहा हूँ ऑन पैसिव को, कि हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं बहुत बार कि वहां से हम स्टक हो जाते हैं। हम ना आगे जा सकते हैं, हम ना पीछे आ सकते हैं, हम एक ही जगह पर अटक कर रह जाते हैं। और उस वक्त फिर क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। मिस्टर ऐश की एक बहुत अच्छी खूबी है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कि जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठते हैं वो। ठीक है, ठीक है, या तो वो किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन को ढूंढते हैं। अगर उनको ऑप्शन नहीं मिला तो उसका सॉल्यूशन बनाने के पीछे लग जाते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, और वहां से भी हम अर्निंग करेंगे। केवाईसी से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आया तो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया ओ वेरीफाई। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम थर्ड पार्टी से पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और पेमेंट आउट भी करेंगे। बट हमें पता है, मिस्टर ऐश को पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन भी हमें ढूंढना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे गेटवेज ऐसे हैं जो बहुत वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, बड़े अमाउंट्स को सेंड नहीं कर सकते, या फिर बहुत ज्यादा ज्यादा अगर वॉल्यूम उनके पास आता है, क्राउड आता है, तो उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा एक गेटवे बनाए जो इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स को पूरे ग्लोबल में, ठीक है, पूरे ग्लोबल में उसको हैंडल कर पाए। सिर्फ इंडिया से ही पेमेंट जाएगा तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपके नीचे जो ट्रैफिक आने वाला है वो सिर्फ इंडिया से आएगा ऐसा कुछ नहीं है। आपके नीचे ट्रैफिक कहीं से भी आ सकता है, तो कहीं से भी आपके नीचे ट्रैफिक आ सकता है, तो उनके भी प्रोसेस इन आउट के जो हैं वो स्मूथ होने चाहिए। तो 200 के आसपास हमारे कंट्रीज है जहाँ ओनपेसिव काम कर रही है, लोग फाउंडिंग मेंबर है, और वहां से भी पेमेंट के प्रोसेस होने हैं। तो सारी चीजों को देख के ही आगे की क्रिया जो है या फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी, आगे के ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। तो आपके विड्रॉल्स और आपका जो अमाउंट है उससे कोई मीन्स बहुत ज्यादा उसकी चिंता करने की आपको या हमें जरूरत नहीं है। वो मिस्टर ऐश का टास्क है और वो अपना टास्क कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा कैपेबल है, और रात दिन उस पर वो मेहनत कर रहे हैं, और ये टास्क जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा सेशन आपके स्मूथ हो जाएंगे। कल का जो उनका सेशन था, सेशन नहीं, कल उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे मैं जस्ट एक फ्रेंडली टॉक करने के लिए आया हूँ, एज अ फ्रेंडली। चलो एक आप लोगों का तीनों का एक सेशन चल रहा है तो मैं यहाँ पे आके जस्ट आपसे गपशप कर रहा हूँ। ये कोई बिजनेस टॉक नहीं है, और ये बिजनेस अपडेट नहीं है। जो प्रॉपर बिजनेस अपडेट होती है जो कॉर्पोरेट वेबिनार के थ्रू मिस्टर एच देते हैं, वैसी वो वेबिनार नहीं था, और वैसी वहाँ पे अपडेट नहीं थी। फिर भी कुछ क्वेश्चंस उनको पूछे गए, उस क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दिए, और मोस्टली सारी चीजें अजय सर कवर कर चुके हैं, जिसमें से एक पार्ट है जो थोड़ा सा टेक्निकल है मुझे लगा, और उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। जैसे वहां पे उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि ओ कनेक्ट में जो आप आपका वेबिनार रिकॉर्ड करते हैं, तो ओ कनेक्ट के सर्वर पर वो सेव हो जाता है, और 30 डेज तक वो वहां पर सेव रहता है। उस 30 डेज में आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं कहीं पर।